Assalamualaikum guys, I hope you are well. मुझे इतनी हंसी से आ रही है क्योंकि मैं ये सारी स्पीच पहले दे चुकी हूँ और मैंने वीडियो का बटन नहीं प्रेस किया हुआ था। तो और अब मैं ये वीडियो फिर से नहीं देखूंगी, तो इफ यू गाइज थिंक कि मैंने कुछ गलत बोला है तो आई एम सॉरी फॉर इट. So I'm making this video because so many people asked me about the visa process and about the resources for IMDD. To be very honest, I already had a visitor's visa, so I didn't apply for another visa. I just gave the exam on my visitor's visa. And you can apply for visa, but once you apply for your IMDDE, फिर आप अपना वीजा अप्लाई करते हो because फिर आप ये रीजन लिखते हो कि I have to go and give the exam. But I don't know. But I've seen कि लोगों का लग जाता है and they just come and give the exam and they go back. So, and the second question is about the resources. I will explain how I did it. Maybe it will help you out with the resources. So, I only followed Mental Dental and Bootcamp and then the archives. So what I did was that I started with pharmacology and I divided subjects, and then I did one subject in a week. I used to watch the videos, I used to make their notes में सिर्फ इसे बनाती थी कि जो मैं देख रही हूँ वो मुझे याद रहे और मैं लिख लूँ, और फिर मैं एक दफा उस पूरी वीडियो मतलब उस जब मेरे नोट्स होते थे उससे पढ़ के उसको एक दफा रिवाइज कर लेती थी. एंड आई ऑल्सो हैड वीडियो स्लाइड्स, जो भी मेंटल डेंटल की वीडियो है उससे मैं स्लाइड्स बनाती थी, और उस स्लाइड्स के साथ में मैंने जो है ना अपना नोट्स जो उसने वीडियो में बोला और उसकी स्लाइड्स में नहीं है वो मैं लिख देती थी अपने स्लाइड्स के साथ. सो बिकॉज आई एम समवन हु प्रेफर्स टू स्टडी लैपटॉप से एंड थ्रू स्लाइड्स रादर देन थ्रू माई ओन नोट्स. मुझे अपनी राइटिंग नहीं समझ आती. सो दैट्स हाउ आई डिड इट. But I would prefer you कि मुझे फार्मा पसंद है इसलिए मैंने फार्मा से शुरू किया. But you should start with the subject that you think is most difficult. Like I found oral pathology to be not difficult, but it was really long. So you should start with a subject that is long. Every person have their own opinions and हर एक का different subject favorite होता है और non favorite होता है. So you should start with whatever you feel is a bit difficult and it's gonna take more time. So once मैंने सारे सब्जेक्ट्स इस तरह किए, उनकी वीडियोस देखी, उनके नोट्स बना लिए, सब कर लिया, तो मैंने एक दफा इस तरह सिलेबस खत्म कर लिया. उसके बाद मैंने बूट कैम्प की सब्सक्रिप्शन ली थी फॉर 3 months. इफ यू वांट टू यू कैन डू इट फॉर 6 months, बट व्हाट आई डिड वाज कि मैंने बूट कैम्प की सब्सक्रिप्शन 3 months की ली थी. उसके बाद आई एक्सटेंडेड इट फॉर अ मंथ एंड आई थिंक वो आपको ज्यादा सस्ता पड़ता है रादर देन आप एक, और आई थिंक मुझे पता था कि मैंने इतने टाइम में खत्म करना है. तो वंस आप बूट कैम्प करना शुरू करते हो तो आप डिसाइड करते हो कि मुझे और लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए. अगर आप एक ही दफा 6 months की लेते हो तो कोई भी 6 months तक नहीं पड़ता, और आई थिंक वो फिर थोड़ी ज्यादा हो जाती है. तो सिर्फ तब लें जब आपको लगे कि नाउ आई एम रेडी फॉर बूट कैम्प. क्योंकि अगर आप पहली दफा सिलेबस पढ़ रहे हैं और उसके साथ बूट कैम्प कर रहे हैं तो आपके एमसीक्यूज इतने गलत होते हैं कि आप डीमोटिवेट हो जाते हो. That's what I've seen and that's what I've like जिन लोगों ने मेरे से पूछा उन्होंने मुझे कहा कि बूट कैम्प नहीं हो रहा. तो वो इसीलिए नहीं हो रहा क्योंकि यू डोंट नो के अभी आपकी बेस नहीं बनी हुई. सो पहले अपनी बेस तैयार करें. फिर मैंने क्या किया कि मैंने बूट कैम्प सब्जेक्ट स्पेसिफिक किया, मतलब एवरी सब्जेक्ट हैज इट्स ओन एमसीक्यूज. सो फिर मैंने अपनी रिवीजन शुरू की जिसमें पहले मैं उस सब्जेक्ट को पढ़ती थी, फिर मैं उसके एमसीक्यूज बूट कैम्प के साथ करती थी और साथ ही मैं चीट शीट पढ़ती थी बूट कैम्प की. एंड देन दिस इज हाउ आई डिड द रिविजन अगेन. वंस मैंने ये कर लिया फिर मैंने साइमुलेशन टेस्ट आपको बूट कैम्प पे मिलते हैं वो मैंने किया, और वहां से आपको पता चलता है कि दिस इज वेयर आई स्टैंड राइट नाउ. सो देन अगेन आई रिपीटेड एवरीथिंग, और फिर आपको पता चलता है कि क्या आपने जो पहले पढ़ा था वहां पे आपके इस एरिया में आपने फोकस नहीं किया और उसके एमसीक्यूज आ रहे हैं, देन यू स्टार्ट टू फोकस ऑन दोज एरियाज. सो फिर मैंने अपना सिलेबस रिवाइज किया, साथ बूट कैम्प किया, और फिर मैंने अपना बूट कैम्प एक दफा सारा किया विदाउट रिवाइजिंग माई सिलेबस. सो आई डिड बूट कैम्प फॉर लाइक गुड 4-5 times. That's how I did it. और मुझे याद था कि बूट कैम्प में क्या क्या है, क्या रीजन है इस एमसीक्यू की ठीक होने की. बूट कैम्प की एमसीक्यू एक्सप्लेनेशंस आर टू गुड एंड यू गेट टू लर्न अ लॉट. और उसमें कई दफा उसकी जो एक्सप्लेनेशन है उसमें नेक्स्ट एमसीक्यूज के भी आपको पता रहता है कि अच्छा ये एमसीक्यू आना है और उसका ये आंसर है.
So read them, give your time and focus to boot camp, because जो आप once टेस्ट में बैठे होगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि ये मैं boot camp कर रही हूँ. It was like this. Even some MCQs were same. MCQs के options same थे, wording same थी, everything was same. So you need to invest your time on boot camp. फिर उसके बाद once मेरे एग्जाम में एक वीक रह गया था, तो उस वीक में मैंने पहले मैंने जो है ना आरक्यूज किए थे. जब मेरा एक दफा सिलेबस और बूट कैम्प खत्म हो गया, फिर मैंने एक वीक आरक्यूज को दिया. उसमें मैंने क्या किया कि आरक्यूज की फैमिलीज हैं, एवरी फैमिली हैज सो मेनी पेपर्स. सो व्हाट आई डिड वाज कि मैंने एक फैमिली से 5 पेपर्स किए और उनको सेपरेट फाइल्स में डालती गई, और इस तरह मैंने सारी फैमिलीज की, और जो बाकी रह गए थे उनको मैंने अलग कर दिया. तो जब मेरे एग्जाम में एक वीक रह गया था, तो उसमें पहले मैंने फिर से बूट कैम्प किया 3 डेज में, और उसके बाद आई शिफ्टेड टू आरक्यूज, और फिर उन 3 डेज में मैंने आरक्यूज किए. तो जो मेरे रह गए थे वो आरक्यूज मैंने तब किए थे. फिर भी मैंने सारे नहीं किए थे, क्योंकि इट्स ह्यूमनली इम्पॉसिबल कि आप वो सारे कर लें, सिंस वो सारे एमसीक्यूज सिमिलर हैं सारे. मतलब फॉर एग्जाम्पल फैमिली 1 है, तो उसके जितने भी पेपर्स हैं दे आर ऑलमोस्ट दी सेम. सो आप सिर्फ 2, 3, 4 दफा उनको इसलिए करते हो ताकि आपको याद रहे कि अच्छा इसमें ये था. कि मेरा जो एग्जाम था वो सारा फैमिली 4 से था. एवरीथिंग वाज द सेम क्वेश्चन, सेम आंसर्स. तो इसी तरह फिर पेपर से पहले मैंने आरक्यूज किए. इवन जब मेरा डे 1 हो गया था, उसके डे 2 के बीच में जितना मेरे पास टाइम था, उसमें मैंने सिर्फ आरक्यूज और बूट कैम्प किया था. बेसिकली मैंने सिर्फ आई थिंक आरक्यूज किया था, और यहाँ चीट शीट्स पढ़ी थी जो मुझे लगा था कि आई नीड टू, मुझे ये याद नहीं रह रहा और मैंने ये करना है. तो दैट्स व्हाट आई डिड. यूजुअली डे 2 में जो है वो बिल्कुल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं. दे वरंट बूट कैम्प वाले थे भी और नहीं भी थे, दे वर समवॉट डिफरेंट. तो उसमें आपको अपना दिमाग चलाना होता है. तो वो दे वर ट्रिकी, बट आई एंजॉयड द एग्जाम. दिस वाज द फर्स्ट एग्जाम जिसमें मैंने देते हुए एंजॉय किया था. And this is the exam that you need to ace it, because as I have told you before, you don't get to see your scores, but the universities you send your documents to, they do get to see your scores. So you need to ace it. And अब कुछ दे रहे हैं तो उसको दिल से करें, और अपनी पूरी कोशिश करें कि आप अपने ऊपर कुछ ना आए. जब अगर आपका एडमिशन नहीं भी होता तो you know you did the best. So that's I think all. If you still have any questions about the resources or anything, you can just DM me. I will try to reply. Thank you.